नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। भाई ने जीजा संग मिलकर की बहन व भांजे की निर्मम हत्या। महिला का गला रेत कर एफसीआई गोदाम के पास डाला था, जबकि 11 माह के मासूम का गला दबाकर रेलवे ट्रैक पर फेंका था। बहन के प्रेम विवाह से नाराज था नाबालिग भाई, बड़ी बहन के पति के साथ मिलकर कर दी हत्या। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर 17 जून 2025 को एक महिला और 11 महीने के मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिलने के मामले का पुलिस ने आज सोमवार को पर्दाफाश कर दिया है। दोनों माँ बेटे की निर्मम हत्या की गई थी। इस हत्याकांड का कातिल मृतका का नाबालिग छोटा भाई एवं बड़ी बहन का पति निकला है। पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध कर उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी धौलपुर मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि 17 जून 2025 को सुबह के समय रेलवे स्टेशन धौलपुर के पास ट्रैक पर 11 महीने के मासूम का शव 2 टुकड़ों में मिला था, जिसके 8 घंटे के बाद शाम को एक महिला का शव एफसीआई गोदाम के पीछे मिला था। महिला के गले पर ब्लड से काटने के निशान मिले। मामले की गंभीरता को देख घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। घटनास्थल पर अनुसंधान के बाद पुलिस को मौके पर 2 बैग भी मिले, जिनमें महिला के साथ एक बच्चे के भी कपड़े मिले हैं। बैग में पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर लिखी एक पर्ची भी मिली। जिन नंबरों पर पुलिस ने बात की तो महिला की पहचान यूपी के आगरा के 13 गांव निवासी 22 वर्षीय ट्विंकल पुत्री श्री कुमार के रूप में हुई। पर्ची में मिले मोबाइल नंबर से महिला के पति विपिन यादव निवासी जमुना गली फतेहाबाद उत्तर प्रदेश एवं हाल निवासी होशंगाबाद मध्य प्रदेश को फोन किया, जिससे दोनों की पहचान हुई। पुलिस के बुलाने पर ससुराल और मायके पक्ष के लोग नहीं पहुंचे। सीओ मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि महिला और बच्चे की पहचान होने के बाद घटना से मृतका के पीहर और ससुराल पक्ष को अवगत कराया। पुलिस के बुलाने के बावजूद भी एक भी पक्ष पुलिस के पास नहीं पहुंचा। ऐसे में पुलिस की शक की सुई हत्या की तरफ गई। पुलिस ने साइबर सेल एवं तकनीकी साक्ष्यों से इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। महिला ट्विंकल की हत्या उसके छोटे भाई, नाबालिग भाई एवं बड़ी बहन के पति 29 वर्षीय मिथुन पुत्र राम लखन निवासी सुंदरपुर कछियारा राजखेड़ा एवं हाल निवासी अंकित बिहार कॉलोनी धौलपुर ने धारदार हथियार से गला रेत कर की थी। 11 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। लव मैरिज से नाराज था नाबालिग भाई। सीओ मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि विपिन यादव की 13 गांव में कोई रिश्तेदारी थी, जहां उसका आना जाना था। यहीं पड़ोस में ट्विंकल रहती थी। इस दौरान दोनों में प्यार हो गया और घर से भागकर लव मैरिज कर ली। इस घटना से ट्विंकल की मां बड़ी आहत हुई थी। बेटी द्वारा प्रेम विवाह करने की वजह से सदमे में उसकी मौत हो गई थी। इस दौरान ट्विंकल अपने पति विपिन यादव के साथ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में चली गई थी। वहीं दोनों अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस घटना के बाद ट्विंकल के छोटे भाई ने बदला लेने की कसम खा ली। बड़ी बहन के पति मिथुन को साथ लेकर खौफनाक घटना को अंजाम देने की रूपरेखा बना डाली। होशंगाबाद से बहला फुसला कर लाया था छोटा भाई। सीओ सिटी मीणा ने बताया कि नाबालिग भाई होशंगाबाद शहर में रह रही अपनी बहन ट्विंकल के पास पहुंच गया था। कुछ दिन रुकने के बाद मथुरा घूमने की कहकर अपने साथ बहन को 11 महीने के बच्चे को साथ लेकर ट्रेन से आया था। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद नाबालिग भाई ने प्लान बदल दिया और एक दिन बड़ी बहन के पास रुकने की बात कहकर स्टेशन पर उतर गए। छोटे भाई ने प्लानिंग के तहत रेलवे स्टेशन के पास जीजा मिथुन को बुला लिया। गोदाम के पीछे ले जाकर ट्विंकल की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद 11 महीने के बच्चे की भी गला दबाकर हत्या कर दी। डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। सीओ मीणा ने बताया कि नाबालिग को पुलिस ने निरुद्ध किया है। जीजा मिथुन को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। सीओ मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि मृतका के नाबालिग भाई एवं जीजा मिथुन ने बड़ी प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया है। दोनों कातिल इस ब्लाइंड मर्डर को हादसे का रूप देना चाहते थे। महिला के शरीर पर गर्दन को छोड़कर कहीं भी निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने जांच का केंद्र बिंदु हत्या की तरफ रखा और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। 17 जून को एक बच्चे और एक महिला की डेड बॉडी कोतवाली थाना इलाके में मिली थी। मौके पर एफएसएल टीम के द्वारा और उच्च अधिकारियों के द्वारा मुआयना किया गया तो दोनों की जो पहचान माँ बेटे के रूप में हुई। प्रकरण के संबंध में पंजीबद्ध कराने के लिए जब दोनों के पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष को पहचान के बाद बुलाया गया तो उपस्थित नहीं आए। हत्या की आशंका होने पर स्वयं थानाधिकारी कोतवाली ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और पूरे प्रकरण में जो प्रेम विवाह के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ उसमें एक नाबालिग भाई है मृतका का, उसने और अपनी बड़ी बहन के पति के साथ हत्या की साजिश की और उसको
इस जो डबल मर्डर है इसको अंजाम दिया गया। दोनों ही आरोपियों को डिटेन किया गया। पति को गिरफ्तार, जो बड़ी बहन का पति है उसको गिरफ्तार करके 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बरपाया कहर, एक की मौत, 4 जने गंभीर घायल। धौलपुर जिले के सैपू कस्बे में सालेपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 123 पर सोमवार को दोपहर तेज रफ्तार का कहर देखा गया, जिसमें एक ट्रैक्टर ने अलग अलग 2 बाइकों को रौंद डाला, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई तथा 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान राम नरेश पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा निवासी धन्ने का पुरा गाँव सैपो के रूप में हुई है। घटना में मृतक का एक मासूम बेटा और उसकी पत्नी सपना सहित 4 जने गंभीर घायल हुए हैं। इस दौरान 108 एम्बुलेंस के स्टाफ सन्नी तिवारी, साहब सिंह, संजय परमार व मनोज कुशवाहा ने बड़ी तत्परता दिखाई। सूचना मिलते ही अलग अलग 2 एम्बुलेंस गाड़ी मौके पर पहुंची, जिन्होंने सभी को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर मुकेश राम मीणा की ओर से स्टाफ की मदद से सभी घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहाँ राम नरेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर महिला संजू देवी ने बताया कि वह अलग अलग बाइक पर सवार होकर धौलपुर से अपनी बीमार मां को देखकर लौट रही थी, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस दौरान आगे चल रही 2 बाइकों को ट्रैक्टर टक्कर मारते हुए घसीटता हुआ ले गया। तभी महिला संजू चीखी चिल्लाई, जिससे मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए। तसीमो निवासी युवक लकी सिंह और दीपू ने इस दौरान बड़ी मानवता दिखाई। घटना में सिर में गंभीर चोट लगने से राम नरेश की मौत हो गई। वहीं राम नरेश की पत्नी सपना तथा उसका 7 वर्षीय बेटा रोहित और सैपू निवासी महिला रेनू, पत्नी रंजीत व एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक राम नरेश के 7 वर्षीय मासूम बेटे रोहित को गंभीर हालत में चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर से रेफर कर दिया है। बाकी सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो तुम कैसे थे? मोटरसाइकिल पे। कितने लोग आए? भैया 4-5 है। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप दिया है, आर्ट्स में जिला टॉप दिया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं ने 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान बड़ीता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। पूरे बाजार में सबसे सस्ता इन्वर्टर और सबसे सस्ती बैटरी चाहिए तो अर्सी इंटरप्राइजेज आइए, वो भी आसान किस्तों में, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हम देंगे सबसे सस्ती और अच्छी होने की गारंटी। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ।
कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि की सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। हमारे यहाँ लुमिनियस, एक्साइड, एमरॉन, लिव फास्ट एवं अन्य कंपनियों की बैटरी और इन्वर्टर मिलते हैं। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। अर्सी इंटरप्राइजेज, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक, मोबाइल नंबर 820 973 1482। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। नए वेतनमान विधेयक का पेंशनरों ने किया विरोध, जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। पेंशनर समाज धौलपुर ने जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम मार्च 2025 में पारित वित्त विधेयक के विरोध में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विशंभर दयाल शर्मा ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक संसद से मार्च 2025 में पारित हो चुका है। इसके फलस्वरूप केंद्र सरकार को पूर्व पेंशनरों और वर्तमान पेंशनरों में विभेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, जो उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय का उल्लंघन है और पुराने पेंशनरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी के अनुसार इस विधेयक के पारित होने पर पूरे देश का पेंशनर समाज आक्रोशित है तथा आंदोलन करने के लिए उतारू है। 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 के बाद के पेंशनरों पर लागू होगा। इससे पुराने पेंशनरों को शंका है कि 31 दिसंबर 2025 तक के पेंशनरों को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है। इससे पेंशनर्स में भेद पैदा किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस अथवा संशोधित नहीं किया तो पेंशनर समाज पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इस मौके पर यादवेंद्र शर्मा, दिनेश गर्ग, दिनेश मंगल, रमेश भानु, शिवदत्त शर्मा, देवकांत सक्सेना, रमेश चंद्र महावर, बदन सिंह, भगवान सिंह भमूरिया, अनूप यादव, राधेश्याम शर्मा, बदन सिंह, सतीश कुमार शर्मा, रमाशंकर शर्मा, ओम प्रकाश अग्रवाल, रामावतार शर्मा, जगदीश सविता, रमाकांत गर्ग, अरविंद शुक्ला, सतीश कुमार शर्मा, बैजनाथ, राम प्रकाश शर्मा, ताराचंद बघेल, गोपाल सिंह बघेल आदि बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे। बारिश के दौरान टूटकर गिरी 2 कमरों की पट्टियां, बाल बाल बचे घर के लोग। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के लुधपुरा गांव में रविवार देर शाम तेज बारिश के बीच अचानक एक पक्का मकान ढहने से हादसा हो गया। इस दौरान विद्याराम पुत्र कन्हैया लाल लोधा के मकान के 2 कमरों की पट्टियां भरभरा कर जमी 2 हो गई। पीड़ित के बेटे पवन लोधी ने बताया कि हादसे के दौरान उसकी पत्नी और बच्चे कमरे से कुछ समय पहले ही बाहर निकले थे। उनके निकलते ही मकान की पट्टियां धमाके के साथ नीचे जा गिरी, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई। इस पूरे माजरे को देख बच्चे बुरी तरह भयभीत हो गए और चीख पुकार मचाने लगे, जिससे आसपास के लोग भी मौके पर एकजुट हो गए। इस दौरान किसी के हताहत नहीं होने से लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली।
गैस कनेक्शन वालों ने मुख्य मार्गों की हालत की खराब, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल, कॉलोनी वासी परेशान। धौलपुर शहर की चंदन विहार कॉलोनी में गैस कनेक्शन के लिए सड़कों पर गड्ढे खोद दिए हैं, जिनमें बरसात होने के कारण पानी भर गया है, जिससे लोगों का राह निकलना मुश्किल हो गया है। कॉलोनी निवासी दिग्विजय सिंह राजावत ने बताया कि इन गड्ढों में कॉलोनी वासी फिसलकर आए दिन गिर रहे हैं, जिससे उन्हें शारीरिक क्षति पहुंच रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं गैस कनेक्शन करने वालों ने कनेक्शन के लिए जो गड्ढे खोदे हैं, उनसे पानी की पाइपलाइन टूट गई है, जिससे पूरी कॉलोनी में पानी भर गया है, जिससे निकलने में परेशानी हो रही है। समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। चंदन विहार कॉलोनी में साहब दादनाते बरसात भई है, बादनाते निकर वो दूबर है, सीवर लाइन चौक रह रही है, नाली बनी नाने संग में गैस लाइन वाले अपनी गैस लाइन डाल गए हैं, दोनों तरफ वाहन फंसे पड़े हैं, न कोई निकल रहा, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, मोहल्ला बहुत ज़्यादा परेशान है। कैसे भी करके इसका निराकरण करवाओ, इस समस्या का निदान करवाओ। धन्यवाद। भाजपाइयों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले के बाड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर आयोजित किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता धनंजय शर्मा रहे, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी, उनके राजनीतिक सिद्धांतों और देशभक्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरे की। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के त्याग और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कार्यकर्ताओं को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, कार्यक्रम संयोजक नाजिया खान, सह संयोजक नरेश यादव, सीमा सोनी, संध्या शर्मा, रविंद्र कुमार, सचिन बंसल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन रामकुमार कुशवाहा ने किया। समापन पर मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरे ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एक्सेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एक्सेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी व कोचिंग माफिया के खिलाफ उठाई आवाज। कांग्रेस युवाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। धरना प्रदर्शन करते हुए युवाओं ने शिक्षा मंत्री व बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे। धौलपुर जिले के भारतीय युवा कांग्रेस के बाड़ी विधानसभा अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह
सेरू ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ और युवा कांग्रेस के जिला महासचिव आर्यन राय के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले सभी युवा गांधी पार्क बाड़ी में एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन के माध्यम से बाड़ी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली और सरकारी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निजी कोचिंग के लिए बाध्य किए जाने जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क व्यवस्था की अनदेखी कर रहे हैं और अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों के परिवार आर्थिक रूप से परेशान हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कई सरकारी शिक्षक विद्यालय समय के बाद बच्चों को अपनी निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्ञापन में यह मांग की गई है कि बाड़ी क्षेत्र में संचालित सभी कोचिंग सेंटर्स का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए ताकि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। कई कोचिंग सेंटरों में अनुशासनहीनता और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायतें सामने आई हैं, जो छात्राओं की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन बाड़ी क्षेत्र में अनिश्चितकालीन धरना और विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान धौलपुर कांग्रेस सेवा दल प्रभारी रोशनी शभरे, महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष शबनम खान, सबाना खान, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, आर्यन रॉय, हरी पहाड़िया, योगेश अग्रवाल, राजेश कंसाना, अनिल अरेला सहित कांग्रेस की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, फीस को बढ़ा करके जो अभिभावक है वो परेशान हैं। अगर एक महीने की फीस भी लेट होती है तो स्कूल में बच्चे को नहीं घुसने देते और अनावश्यक रूप से फीस बढ़ा रखी है। कई ड्रेस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ऐसे तमाम खर्चे हैं। और सरकारी स्कूलों के भी जो टीचर हैं वो सरकारी स्कूल में ना पढ़ा करके प्राइवेट ट्यूशन लेने की बात करते हैं। तो इस मनमानी जो फीस वसूल की जा रही है उस पर लगाम लगाई सरकार, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध करवाए। बेसिक सुविधाएं हैं जो इस देश के नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं, आप सब लोग टैक्स देते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस ली जा रही है, तो कहाँ से इस क्षेत्र के, इस देश के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो वही बात होती है कि मोदी जी का जो एजेंडा है कि इस देश के युवाओं पर पकौड़े तलवाने हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि युवा कांग्रेस इस देश के युवाओं को इंजीनियर, डॉक्टर ही बनवाएगी, पकौड़े तलने पर मजबूर नहीं करेगी। इसलिए हमने इस बार एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि या तो इन प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई मनमानी फीस पर लगाम लगाओ, अगर नहीं लगाया तो हम इसी एसडीएम कार्यालय के सामने हम आमरण अनशन करेंगे। और अब इनको पहले भी ज्ञापन दिया था और 7 दिन का अल्टीमेटम है, अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो यहीं पे हम आमरण अनशन शुरू करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भूदेव शर्मा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस। तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा 25 जून को। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की पवित्र परिक्रमा 25 जून 2025 दिन बुधवार को सुबह 6 बजे से मौनी सिद्धि की गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। महंत रामदास ने बताया कि आषाढ़ माह की अमावस्या पर मचकुंड सरोवर की परिक्रमा एवं स्नान कर देव पितरों को अर्पण तर्पण का विशेष महत्व है, इसलिए धौलपुर जिलेवासी एवं आसपास के जिलों के भक्तगण परिक्रमा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। डिस्कॉम ने लापरवाह 12 फीडर इंचार्ज को दी चार्जशीट। धौलपुर एक्सीएन ने शहर के एईएन, एआरओ, जेईएन व फीडर इंचार्ज की बैठक ली। बैठक में फीडरवार बिजली चोरी, राजस्व वसूली, लंबित कनेक्शन, अवैध आंकड़े, ओवरलोड तंत्र आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। शहर में 40% से अधिक बिजली चोरी वाले 12 फीडर इंचार्ज को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिजली चोरी पर लगाम कसने में लापरवाही पर जेईएन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अनुशंसा भेजे जाने का निर्णय लिया है। धौलपुर शहर के कलेक्ट्रेट, प्रकाश कॉलेज, ओल्ड सराय, गंज सागरपाड़ा, ओल्ड सिटी, गडरपुरा जेल, आनंद नगर, शास्त्री नगर, राधा बिहारी सर्किट हाउस को बिजली चोरी रोकने में नाकाम व राजस्व वसूली में पिछड़ने पर फीडर इंचार्ज को चार्जशीट दी जाएगी। सभी फीडर इंचार्ज को अपने फीडर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने व उसमें बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को विभागीय जानकारी मिलती रहे। बारिश में बिजली तंत्र से करंट लगने की दुर्घटनाओं से बचने के लिए एहतियात बरतते हुए अलर्ट रहने को कहा है। जल भराव को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायत के खिलाफ की नारेबाजी, जल भराव में से होकर निकलने को मजबूर लोग।
धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे की पुरानी बैंक गली, मुस्लिम बस्ती और जाटव बस्ती में सोमवार को जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। एकजुट महिला पुरुषों ने ग्राम पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। काफी समय तक लोगों ने हंगामा करते हुए समस्या समाधान की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे अशोक त्यागी, ब्रजेश, संटू त्यागी, दीनानाथ आदि लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से नालों की सफाई नहीं की गई है, इसके चलते पानी का निकास पूरी तरह अवरुद्ध बना हुआ है। ऐसे में घरों से निकलने वाले दूषित पानी के अलावा बरसात का पानी आम रास्ते में ही जमा हो गया है। अब हालात यह बनी हुई है कि लोगों को दूषित पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ रहा है। वहीं घरों के सामने से हो रहे जलभराव से दूषित वातावरण में रहने के लिए भी विवश होना पड़ रहा है। समस्या को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायत के अलावा प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। वहीं हाल ही में एक सप्ताह पूर्ण ग्रामीण महिला पुरुषों ने प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेठम को भी समस्या समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। गड्ढा भर गया पानी दे, वहाँ में बहुत दिक्कत आ रही है और बच्चे इनको स्कूल खुले आयो और निकलते हैं, कीड़ा निकलते हैं पानी में, दिक्कत आती है। मंत्री साहब दे मन दे दो बात को दिक्कत ना भाई सुनवाई और सगळे मतलब दे दे पर कोई सुनवाई है ना नाम में कलेक्टर पे दे दे सगळे दे दे पर माई को सुनवाई ना आते और घर में पानी में बच्चे परेशान है, पटक लग रही है, बड़ी उड़ गई है, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। लाने को परेशानी है यार, कोई नहीं जा पा रहा, घर में बैठे हुए बच्चे के हाथ टूट गए। क्या समस्या? मेरा नाम नीतू खान है, मैं मुस्लिम बस्ती से हूँ। यहाँ हमारे मोहल्ले में बहुत दिन से करीब 1.5 महीने से पानी भरा हुआ है। इसकी शिकायत हम ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी साहब से भी की है और जो प्रभारी मंत्री है उनसे भी की है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम लिखित में भी दे चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं हुआ है। और हम लोग यहाँ पे कई बार सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ होने को नहीं है। इधर बगल में पोखर है, उससे कीड़े मकोड़े और गंदगी बहुत है। बच्चों के आए दिन चोटें आ रही हैं। अब स्कूल चालू होने वाले हैं, अब बच्चे आने जाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका निराकरण किया जाए। क्या समस्या? हाँ साहब, मैं अशोक त्यागी। साहब जो पुरानी बैंक गली है उसमें कई महीनों से जल भराव हो रहा है। बरसात में हो तो विकट स्थिति हो गई है, आवागमन बिल्कुल बाधित हो गया है। ग्राम पंचायत को कई बार अवगत भी कराया गया है। वो कहते हैं PWD ने नाला जो बना दिया है वहाँ निकासी नहीं है। नाला बनाई ना ने, हाँ ना बनाई। तो हम चाहते हैं कि कई महीनों से समस्या है, तो कम से कम यहाँ पानी निकासी हो, जिससे बच्चों स्कूल भी खुलने वाले हैं, बच्चों को भी बड़ी समस्या होगी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। प्रशासन यही मांगे हमारी सबसे ज्यादा। बताएं क्या समस्या? मेरे द्वारा व्यक्तिगत 181 पर 1 महीने पहले भी शिकायत की गई है, उसका रिमाइंडर भी दी गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल खुलने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलने को मजबूर हैं, इसमें बड़े आदमी भी पैदल नहीं निकल सकते। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर शीघ्र इसका समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से फिर रोड पर बैठ के जाम लगाया जाएगा, कोई न कोई विशेष आंदोलन किया जाएगा, तब इसका समाधान होगा। क्या समस्या? समस्या क्या, पूरे मोहल्ले में थोड़ा सा भी अगर नल चल जाए, थोड़ा सा आधा घंटे पानी चल जाए तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है, पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है। उसका मूल कारण है स्कूल के बगल में जो खोखे लगे हुए हैं, दुकान लगी हुई है, उन्होंने नाले को बंद कर रखा है, नाले को चौक कर रखा है, जिसके कारण पानी उधर जा नहीं पाता। 10 मिनट पानी चला पूरे मोहल्ले में भर जाता है। तो जब तक ये नाले साफ नहीं होंगे, नाले की सफाई नहीं होगी और ये खोखे नहीं हटाए जाएंगे, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। क्या नाम है? दीनानाथ दुबे। पशुओं से भरे ट्रक के साथ पशु 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक में से 76 पशुओं को कराया आजाद। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने DST के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए भैंसों की तस्करी करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ट्रक को जब्त कर उसमें से 76 भैंस पाड़ाओं को मुक्त कराया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि हेड कांस्टेबल ब्रिजेंद्र सिंह हेड ने मई जाब्ते के DST टीम की सूचना पर थाने के सामने नेशनल हाईवे 43 पर नाकाबंदी की। इसी दौरान धौलपुर की तरफ से आ रहे पशुओं से भरे ट्रक को रुकवाया और तलाशी की गई, जिसमें ठूस कर भरे 76 पशुओं को आजाद कराया गया, जिनमें 36 भैंस और 40 पाड़ा शामिल है। इसके साथ ही मौके से पशु तस्कर शंभू उर्फ सब्बू पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर उम्र 29 साल निवासी हेतमपुर थाना सराय छोला जिला मुरैना मध्य प्रदेश और सूरज पुत्र रमेश खटीक उम्र 21 साल निवासी विक्रम नगर थाना सिविल लाइन मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में ट्रक में भरे हुए सभी भैंस पाड़ाओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर के लिए लेकर जाना बताया गया। दोनों के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई।
धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका GS देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। 29 जून को धौलपुर में होगा शारदे विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ। व्हाट्सएप पर 28 जून से पहले जल्दी भेजें अपने दस्तावेज। शारदे विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदे विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर RBSC, CBSC, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड, B ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड और B ग्रेड प्राप्त किए हैं, वे सभी विद्यार्थी शारदा विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 94 14 37 55 37 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदा विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेगम साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद। नए वेतनमान को लेकर पेंशनरों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा बाड़ी के अध्यक्ष सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पेंशनर्स ने 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए वेतनमान के नियमों का विरोध किया है। पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुरेश दीक्षित के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि नए नियम पुराने और नए पेंशनर्स के बीच भेदभाव पैदा करेगा। महामंत्री कल्याण प्रसाद शर्मा ने ज्ञापन के बाद मीडिया को बताया कि संसद में पारित नए वेतनमान में 7वें वेतन आयोग द्वारा दी गई समानता को समाप्त किया गया है। पेंशनर समाज ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले में पुनर्विचार करें। पेंशनर्स की मुख्य चिंता है कि नए नियमों के तहत पुराने पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञापन देने वालों में ओम प्रकाश, रामचरण, प्रभाकर दीक्षित, दीनदयाल, जेपी शर्मा, ओम प्रकाश भंडारी आदि मौजूद रहे। सबसे बड़ी समस्या केंद्र सरकार ने पेंशनों के लिए खड़ी कर दी है। जो 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होने वाला है केंद्र के कर्मचारी एवं राज्य के कर्मचारियों के लिए, उसमें पुराने पेंशनर और नए पेंशनरों में भेद पैदा कर दिया है कि जो भी पुराने पेंशनर होंगे उनको डीए का लाभ बंद कर दिया जाएगा।
केवल नए पेंशनरों को ही उस वेतनमान में लाभ दिया जाएगा। इसके विरोध में आज हम ज्ञापन के लिए यहाँ आए हैं। बलिदान दिवस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा और नाहिला मंडल द्वारा कस्बे के राम जानकी मंदिर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद कर नमन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में अनूप तिवारी शिवशंकर परिहार ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी ने निडर होकर कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया और वैकल्पिक राजनीति की नींव रखी, जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए आजीवन संघर्ष किया। अनूप तिवारी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता का प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बलिदान को मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। लोगों ने की अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग। 100 से ज्यादा घरों का भार होने से फ्यूज उड़ने जैसी हो रही समस्या। धौलपुर शहर के रोहिणी नगर निवासी बिजली विभाग से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग कर रहे निवासियों ने बताया कि वर्तमान ट्रांसफार्मर पर 100 से अधिक घरों का बिजली भार है, जिससे उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। उन्होंने लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ने जैसी लगातार समस्याओं का भी जिक्र किया, जिससे गर्मी में बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। निवासियों के अनुसार पिछले साल भी XCN धौलपुर ने एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का आदेश दिया था, लेकिन स्टॉक में ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने के कारण इसे नहीं लगाया जा सका। उन्होंने विद्युत विभाग से फिर अनुरोध किया है कि एक और ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली के भार को विभाजित किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को न्याय मिल सके। मेरी समस्या है, मैं रोहिणी नगर से समंदर सिंह गुजर बोल रहा हूँ और यहाँ लाइट की पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, फ्यूज उड़ जाते हैं और सही समय से लाइट नहीं आती है। ये आती है विशेष और ज्यादा कनेक्शन होने के नाते उसमें पूरा लोड नहीं ले पा रहा है। ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? ये समस्या कम से कम 2-3 महीने से बनी हुई है बरकरार। मैं देवेंद्र सिंह गुर्जर, हम सभी लोग रोहिणी नगर के निवासी हैं और 33 रोड के पीछे लगभग 2 महीने से हम बेहद परेशान हो रहे हैं। लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं और उस पर ट्रांसफार्मर है, उस पर लोड बहुत अधिक हो गया है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। आए दिन फ्यूज उड़ता रहता है और लो वोल्टेज रहते हैं, जिसके कारण नियमित उपभोक्ता है उनको पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिल पा रही, वोल्टेज नहीं मिल पा रही है। हम चाहते हैं विद्युत विभाग एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा करके और हमारी समस्या का समाधान करें। मैं हरियम मुझे 33 होटल के पीछे से रोहिणी नगर कॉलोनी करीबन हमें 2 महीना हो गया। हमारी लाइट की समस्या के संबंध में कोई भी मतलब समाधान नहीं किया जा रहा है। हमने 181 की शिकायत करा चुकी है और टोल नंबर लेकिन कोई भी समाधान नहीं करता। आज यहाँ पे साहब को ज्ञापन देने आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन किया है कि आज आप शाम तक आपकी सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। करीब 2 माह पूर्व अपहृत बालिका को किया दस्तयाब। महिला थाना पुलिस धौलपुर ने ऑपरेशन खुशी अभियान तहत कार्रवाई करते हुए करीब 2 माह पूर्व अपहृत बालिका को अहमदाबाद, गुजरात से दस्तयाब किया है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि 9 मई 2025 को धौलपुर निवासी एक महिला ने तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिसमें महिला ने बताया कि 9 मई 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को गुलफान नाम का लड़का बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। महिला द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन खुशी के तहत थाना प्रभारी छवि फौजदार ने टीम का गठन किया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए करीब 2 माह पूर्व अपहृत की गई बालिका को 21 जून 2025 को मारिया पार्क, अहमदाबाद, गुजरात से भरसक प्रयास कर दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं।
तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की सेमिनार में डॉक्टर अस्थाना ने दिया प्रेजेंटेशन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा रविवार को होटल रेडिशन जयपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की राजस्थान की डेंटल इम्प्लांटेशन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर RK गुप्ता द्वारा डेंटल इम्प्लांट की बारीकियों से अवगत कराया गया। इस सेमिनार में धौलपुर के डेंटिस्ट ने भी भाग लिया। सेमिनार में राजस्थान भर से दंत चिकित्सकों ने भाग लिया, जिसमें धौलपुर जिले से दंत चिकित्सक एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन धौलपुर के महासचिव डॉक्टर अभिजीत अस्थाना ने भाग लिया। सेमिनार में डॉक्टर अस्थाना ने धौलपुर ब्रांच का नेतृत्व करते हुए मंच के माध्यम से दंत चिकित्सा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस मंच के माध्यम से धौलपुर क्षेत्र में डेंटल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सदस्य सक्रियता और प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर कई सकारात्मक विचार साझा किए गए। राजस्थान के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप जैन एवं सचिव डॉक्टर JS वालिया के द्वारा IDA धौलपुर का आभार जताते हुए IDA धौलपुर के महासचिव डॉक्टर अभिजीत अस्थाना को सम्मानित किया गया। CDEO ने ली शिक्षा अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देश।
राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना पंडित दीनदयाल अंत्योदय के अंतर्गत शिक्षा विभाग को दिए गए दायित्वों का जिले में 100% क्रियान्वयन के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा एवं समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई तक चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसका क्रियान्वयन बहुत ही ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विभाग की सभी शिक्षण संस्थाएं शिविर के दौरान 100% प्रवेशोत्सव, विद्यालय एवं कार्यालयों में पड़ी अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण, विद्यालय एवं कार्यालय में साफ सफाई विशेषकर शौचालय की साफ सफाई एवं उनकी मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीपीसी जितेंद्र सिंह जादौन ने जिले में जल, बिजली, साफ सफाई एवं फर्नीचर की व्यवस्था पर सभी सीबीईओ को विशेष कार्य करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करने की बात कही। साथ ही प्रवेशोत्सव के लिए विभाग की गाइडलाइन एवं जन अभियान बनाने के लिए आह्वान किया। भाजपाइयों ने मनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। धौलपुर जिले के भाजपा मंडल बसे नवाब में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा संयोजक भाजपा केजी तिवारी के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य वक्ता बाचाराम बघेल व जितेंद्र तिवारी रहे। बैठक का संचालन कार्यक्रम के सह संयोजक दिवाकर ने किया। बैठक में पधारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा कार्यक्रम के संयोजक हरिओम त्यागी ने धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता बाचाराम बघेल ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन परिचय एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। संसद में अपने भाषण में उन्होंने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की एकता, अखंडता एवं देशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। विधानसभा संयोजक केजी तिवारी ने अपने उद्बोधन में 2 दिन बाद आने वाले आपातकाल, जिसको काला दिवस के रूप में मनाया जाना है, पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आपातकाल लगाने का अंतिम निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया, जिस पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने सहमति व्यक्त की थी। इमरजेंसी लगाने का मुख्य कारण जून 1975 के इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने राजनीतिक नेता राज नारायण द्वारा दायर चुनावी धोखाधड़ी के मामले में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया। कार्यक्रम के दौरान बैठक में हरिप्रकाश त्यागी, बादल कुशवाहा, केशव त्यागी, अमर सिंह लोधा, दयाशंकर कटारा, राम प्रकाश, गोरेलाल लोधा, नथी राजपूत, भारत सिंह, भीकम सिंह त्यागी, रणवीर कुशवाहा, सौरभ कुमार, हाकिम सिंह, मनीष आदि भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। 24 जून को बाड़ी में लगेगा दिव्यांग जन सहायता शिविर। निदेशालय विशेष योगीजन राजस्थान सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिले भर में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर का आयोजन वित्तीय वर्ष 2025 की बजट घोषणा की अनुपालना में है, जिसका लक्ष्य 1 लाख दिव्यांगजनों को सहायता पहुंचाना है। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को सुगम बनाना है। संबंधित उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी शिविरों की व्यवस्था और अधिक से अधिक दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करें। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, यूडीआईडी और स्वावलंबन पोर्टल के विशेषज्ञ ई-मित्र संचालक शिविर स्थल पर मौजूद रहेंगे। शिविर 24 जून को पंचायत समिति परिसर बाड़ी में आयोजित किया जाएगा। सभी पात्र दिव्यांगजनों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित सभी दस्तावेज लेकर शिविर में आकर इस अवसर का लाभ उठाएं। भाजपा ने डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। भारतीय जनता पार्टी बसेड़ी मंडल के द्वारा सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने की। मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और पुरुषार्थ का परिचय दिया।
राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान हमेशा श्रद्धा पूर्वक याद किया जाएगा। कार्यक्रम में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित किया और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा ब्रजराज सिंह परमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश परमार, मंडल महामंत्री कवेंद्र सिंह परमार, महामंत्री महेंद्र कोली, प्रदीप महेरे, भीकम कोली, चरण सिंह कुशवाहा, लक्ष्मणपुरी, राकेश सिंह परमार, गौरी शंकर शर्मा, संदीप परमार, माता दिन कांकोर, महेश शर्मा, द्वारिका प्रसाद सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर